यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर दिसंबर 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, 51वां राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हरियाणा में राई में आयोजित किया गया। हरियाणा के सिरसा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-सम्मान को सफलतापूर्वक लागू किया गया। राज्य की बात करें तो राज्य में 31 जनवरी 2024 में चालू कर दिया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब हरियाणा स्टीलर्स टीम ने जीता। प्रो कबड्डी लीग विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर्स अप को 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए। हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क बहादुरगढ़ शहर में स्थित है। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहीद सैनिकों व सीआरपीएफ के जवानों के आश्रित को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लड़कियों को 16वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता। नरेंद्र सिंह यादव हरियाणा ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिफ पर तिरंगा फहराया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर कैथल जिले को पुरस्कार दिया। इस जिले में अनुकरणीय डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब देविका सियाग ने जीता। देविका सियाग ने 35 मिनट में 21-15 और 21-16 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। जिंदल स्टेनलेस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वार्ड ऑफ ऑन खिताब जीता है। हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 60 लाख रुपए की लागत से कबड्डी की अकादमी स्थापित की जा रही है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर राजवीर सिंह इसके कुलपति हैं। निबंध संग्रह समय की रेत पर की लेखिका प्रिया सौरभ है। इन्होंने इससे पहले काव्य संग्रह दिमक लगे गुलाब भी लिखा था। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यशपाल को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। यशपाल ने कैंसर से पिता की मौत के बाद प्राकृतिक खेती शुरू की थी। अब तक इसने 4500 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हरियाणा के नए सीआईडी चीफ सौरभ सिंह बने हैं। ये आईजी और सीआईडी भी रह चुके हैं। सिरसा जिले के वीरेंद्र सिंह किसान को किसान दिवस समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सम्मानित किया। बैडमिंटन में महिला व पुरुष दोनों वर्गों में देश के नंबर 1 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से है। महिला वर्ग में अनमोल खरब है। बलवान सिंह ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव 2024 का आयोजन 20 दिसंबर 2024 में किया गया। राष्ट्रीय सीनियर महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा ने गुजरात राज्य को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 गिद्धों को खुले आकाश में छोड़ा। हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने 17 दिसंबर 2024 को पंचकुला के पिंजौर स्थित बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के पास जटायु संरक्षण केंद्र में 25 गिद्धों को खुला छोड़ा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को तेल से गोसीपोल हटाने की रासायनिक प्रक्रिया का पेटेंट मिल चुका है। हरियाणा के ब्लेड रनर दिलबाग ने विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर रेस में अपने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। ब्लेड रनर्स की निवास स्थल की बात करें तो हिसार जिले के गांव कालवास निवासी है। हरियाणा के नरवाड़ा शहर की छवि सिंह मुख बधिर बेटी ने ताइक्वांडो में 2 पदक जीते। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 12 से 15 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया। देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा हरियाणा में जिंजौली में शुरू किया गया। हरियाणा के सोनीपत में NH 33/4V पर स्थित है। सेंसर के जरिए चालान व टोल कटेगा। हादसे की तिथि से 7 दिन तक 1.5 साल रुपए का निःशुल्क इलाज की पायलट प्रोजेक्ट योजना के लिए हरियाणा राज्य को चुना गया है। हरियाणा के 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ
श्याम सिंह राणा ने किया। पशुधन गणना अभियान पहली पशुधन गणना वर्ष 1919 में की गई थी। हरियाणा में धनपत सिंह सांघी स्मृति पुरस्कार की इनामी राशि 1 लाख रुपए है। मनीष राठी ने 2349 मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल व्हील का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मनीष 2022 में 24 किलोमीटर बुलेट मोटरसाइकिल एक टायर पर चलाकर अपना रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा में 2024 में 5161वीं जयंती मनाई गई है। गीता जयंती 2024 पर भोपाल ने 7000 प्रतिभागी ने भगवत गीता के श्लोक का सामूहिक पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और गीता जयंती हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रोफेसर SSK बंसल को विश्व विज्ञान अकादमी मेले 2024 में सम्मान के लिए चुना गया। SSK बंसल मूल रूप से फतेहाबाद के कुंगड़वाली गांव के जन्मे और हाल ही में हिसार निवासी 2025 में चुना गया। उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बनाया जा रहा है। करनाल गांव उचानी में 430 एकड़ में बनाया जाएगा और ये देश का 7वां उत्तर भारत का पहला बागवानी होगा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता 2500 यूनिट है और प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता में गोवा नंबर 1 पर है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया और उनके नाम पर हरियाणा के कार्टरपुरी गांव का नाम रखा गया। हरियाणा राज्य प्रगति डैशबोर्ड में 29वीं बार पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र जिले के मलेरिया नियंत्रण मॉडल की अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात 117वीं बार कड़ी में सराहना की है। प्रोफेसर कबड्डी लीग ने 11वें सीजन का खिताब हरियाणा स्टीलर्स टीम ने जीता। प्रोफेसर कबड्डी लीग विजय टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलते हैं। सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हरियाणा सरकार को मिली है। इससे पहले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत के देश के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य उड़ीसा को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा सरकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन सुमन सैनी बनी है। हरियाणा में सुशासन दिवस 2024 के अवसर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। वीके सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया। मूल रूप से यह हरियाणा के भिवानी निवासी है। हॉकी प्रोफेसर लीग में दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने अभिषेक नैन। हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी हनप्रीत सिंह 78 लाख रुपए के बाद सबसे महंगी थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से के समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर BR कंपोज इसके कुलपति हैं। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल प्रविंदर सिंह चौहान बने हैं और इसके बलदेव राज महाजन की जगह स्थान इसने ग्रहण किया है। 24 फसलें MSP की गारंटी की खरीद करने वाला देश का पहला हरियाणा राज्य बना है। हरियाणा के एनेस्थीसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ विश्व के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता बने हैं। स्कूल स्तर पर बात करें तो व्यावसायिक कौशल NSQA को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है और इसके तहत 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा में दिसंबर 2024 में हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। ये ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री, 7 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। हरियाणा के गांव में शहर जैसी
कॉलोनियाँ बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत इसराना से की जा रही है। दिसंबर 2024 में राखी गढ़ी में खुदाई का तीसरा चरण चल रहा है। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में नीरज चोपड़ा हरियाणवी खिलाड़ी की जर्सी रखी गई है। हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल अम्बाला जिले में बनाया जाएगा। शेफाली वर्मा खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। WPL के पहले संस्करण में क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 9 मैचों में 252 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया गया। हरियाणा से दिसंबर 2024 में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा को चुना गया। हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक लोहगढ़ में बनाया गया और इसकी कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो नायब सिंह सैनी इसकी कमेटी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के मानस गोयल और स्त्रांग अग्रवाल खिलाड़ी ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते। भिवानी बोर्ड चेयरपर्सन और चेयरमैन पंकज अग्रवाल को बनाया गया है। ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर कुरुक्षेत्र की 48 कोस की यात्रा होगी। हरियाणा ने अमेरिका के साथ इंटीग्रेटेड एलिवेशन हब के लिए MDU को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में LCI की कंपनी सखी योजना का शुभारंभ किया और इसकी बात करें तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। RBI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर 86% रही है और इसके दौरान देश की महंगाई दर 5.5% रही है। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा में पहला स्थान और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार जिले की जानवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया और इसकी बात करें तो ये 3 दिसंबर 2024 को दिल्ली में सम्मानित किया गया था। प्राचीन कपिल मुनि तीर्थ हरियाणा में कलायत में स्थित है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में रिवाल से हरियाणा को कुंडली तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा। चौथे फेज में 14+12 यानी कि 24 किलोमीटर का रहेगा और इस कॉरिडोर में 21 स्टेशन होंगे और सभी एलिवेटेड होंगे। तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाला देश का पहला चंडीगढ़ शहर बना है। हरियाणा के रोहतक जिले की कंपनी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आर्मर बने और इस कंपनी में जो आर्मर बनते हैं उसमें मिश्र धातु का प्रयोग होता है। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी बने हैं। राज्य महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने इसका कार्य ग्रहण किया है। करनाल जिले में हरियाणा का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम है जहां घास व स्ट्रेट्रो टर्फ के ग्राउंड एक साथ है। स्टेडियम लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हरियाणा में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिला अब 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती है। आवेदक की आयु 8 वर्ष से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए। हरियाणा में राखी गढ़ी में 10,000 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। इसकी बात करें तो महाराजा सूरसैनी ने समर्थी में कैथल जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया और आयोजन की तारीख की बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और महाराजा सूरसैनी के नाम पर मथुरा के आसपास का इलाका सुरु सैनी प्रदेश कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।